हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको अन्योन्य प्रेरण को समझाया था। अब आइए हम लोग समझें अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में समझेंगे अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। मान ले रहे हैं, माना प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा, ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है। मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये हम लोग मान ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। ठीक है। यह जो धारा प्राथमिक कुंडली में I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस धारा के कारण, ठीक है, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक, ठीक है, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे, ठीक है, से बद्ध, प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और इस धारा के कारण द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। ठीक है। अब यदि द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, यदि द्वितीयक कुंडली, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे, द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं अर्थात फ्लक्स लिंकेज की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कितना हो जाएगी? N2 φ2 होगा। ठीक है। द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अर्थात फ्लक्स लिंकेज N2 φ2 होगा। ठीक है। यह जो संख्या है, यह संख्या प्राथमिक कुंडली, यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। अर्थात जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है N2 φ2, यह प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 की क्या होगी? समानुपाती होती है।
ठीक है, N2 Φ2 समानुपाती I1। ठीक है, अब यहां पे समानुपाती हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे N2 Φ2 बराबर समानुपाती नियतांक आएगा कैपिटल M I1। M क्या है? एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर N2 Φ2 बटे I1। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर N2 Φ2 बटे I1। तो आपने देखा कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 है। यदि कुंडली में तार के N2 फेरे हैं तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 Φ2 होगा और यह प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या फ्लक्स लिंकेज N2 Φ2 अनुक्रमानुपाती I1। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे बराबर करेंगे एक नियतांक आएगा कैपिटल M N2 Φ2 बराबर कैपिटल M I1। यहां पे कैपिटल M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। M बराबर N2 Φ2 बटे I1। ठीक है, यदि इस समीकरण में यदि धारा I1 बराबर 1 हो जाए, I1 बराबर क्या हो जाए 1, तो उस कंडीशन में M बराबर हो जाएगा N2 Φ2 के। ठीक है, यदि धारा I बराबर क्या हो जाए 1 यहां पे, तो M बराबर N2 Φ2 के। अर्थात दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के संख्या के बराबर होती है जब दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जब दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो उस कुंडली में, ठीक है, उस कंडीशन में दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। यह परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, जब I बराबर 1 हो तो उस समय M बराबर N2 Φ2 हो जाएगा। अर्थात दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो, ठीक है, फैराडे के नियम से E2 बराबर क्या होगा? तो फैराडे के नियम से E2 बराबर, प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा Φ2 बटे डेल्टा T। ठीक है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस N2 डेल्टा Φ2 बटे डेल्टा T।
ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा को बाहर कर लें, ब्रैकेट में N2 φ2 बटे डेल्टा टी। E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 φ2 बटे डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर डेल्टा N2 φ2 बटे डेल्टा टी जो है प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। डेल्टा N2 φ2 बटे डेल्टा 2 क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं परंतु N2 φ2 बराबर MI1, N2 φ2 बराबर MI1। ठीक है, अतः E2 बराबर ठीक है माइनस डेल्टा N2 φ2 की जगह क्या लिखेंगे? MI1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर माइनस डेल्टा MI1 बटे डेल्टा टी। MI1 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस M डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। और यहाँ जो ऋण चिन्ह है, यह ऋण चिन्ह प्रकट करता है कि द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल E2 जो है सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि विद्युत वाहक बल E2 सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होगा जिससे कि वह प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, इस तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व यम बराबर माइनस E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी हो जाएगा। यम बराबर माइनस E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी बराबर 1 हो जाए, डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी बराबर 1 हो जाए तो यम बराबर हो जाएगा E2 के। मान ले रहे हैं, केवल दिशा नहीं, संख्यात्मक मान यम बराबर E2। ठीक है, अतः यदि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो जाए? एकांक हो जाए। उस कंडीशन में दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम जो है उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, यदि किसी एक कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकेंड, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकेंड, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, जिसको कैपिटल एस से लिखते हैं। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित हो अर्थात डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी क्या हो? 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो,
यदि किसी एक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। ठीक है, यह कब होगा? 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो यदि किसी एक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड के दर से धारा परिवर्तित हो और दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। अर्थात 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह था आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व यम के बारे में। यम बराबर N2 φ2 बटे I1 या यम बराबर -E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव भी होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व जो यम है, इसका क्रोड के पदार्थ का प्रभाव भी होता है। हम यदि कुंडलियों में लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहे के क्रोड रख दें अथवा दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट दें, तो द्वितीय कुंडली यस में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यदि कुंडलियों में लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहे के क्रोड रख दें या फिर दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट दें, तो द्वितीय कुंडली यस में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, जिससे कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है, यम का मान बढ़ जाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। मुलायम लोहे के प्रयोग से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बहुत बढ़ जाता है। मुलायम लोहे के प्रयोग से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बहुत बढ़ जाता है तथा म्यू गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? म्यू गुना हो जाता है। म्यू जो है वह क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता है। म्यू क्या है? क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।